नमस्कार। समसामयिक मुद्दों के साथ आज के आजकल में मैं हूं अनुरंजन झा। सबसे पहले अहम खबरें। देसी कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू। रोहतक पीजीआई में 3 लोगों को दी गई वैक्सीन। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट किया, अभी तक सब बेहतर, लोगों में जगी उम्मीदें। राजस्थान में हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत 3 पर केस दर्ज। कांग्रेस की मांग, जांच प्रभावित होने का शक हो तो शेखावत को करें गिरफ्तार। लेह पहुंचे रक्षा मंत्री ने कहा, दुनिया की कोई ताकत हमारी 1 इंच जमीन भी नहीं ले सकती। स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करने वालों को देंगे मुंहतोड़ जवाब। और देश भर में कोरोना के 10 लाख से ज्यादा मामले। पिछले एक सप्ताह में 2,15,000 मामले सामने आए। बिहार में सबसे ज्यादा, रोजाना 7% की रफ्तार से आ रहे हैं नए मामले। अब तक 22,000 बीमार। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज ने एक अच्छी खबर दी है। आईसीएमआर और भारत बायोटेक की बनाई गई कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का पीजीआई रोहतक में ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। आज 3 लोगों को इसका डोज दिया गया और सब पर वैक्सीन का सही असर हुआ है। कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे और भारत बायोटेक ने मिलकर कोवैक्सीन नाम से वैक्सीन बनाई है। कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए दुनिया भर में 140 से ज्यादा वैक्सीन बन रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कई वैक्सीन अब फेज 2 के ट्रायल से आगे बढ़ चुकी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, कैंसिनो और साइनोफार्म समेत आधा दर्जन वैक्सीन एडवांस फेज में हैं। भारत में भी 2 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। इस बीच दुनिया के 8 देश एक साथ आए हैं कि अगर कोई वैक्सीन डेवलप हो तो उसका एक्सेस पूरी दुनिया को दिया जाए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक ट्वीट में कहा है कि जब हमें वैक्सीन मिले तो हमें साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर जगह के लोगों को ये वैक्सीन मिल सके। कनाडा और अमेरिका ने रूस पर वैक्सीन ट्रायल का डेटा हैक करने के आरोप भी लगाए हैं। राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त का ऑडियो सामने आने के बाद राजनीति और गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा और भाजपा नेता संजय जैन के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने केस दर्ज किया है। जैन को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने शिकायत की थी और उसके बाद एफआईआर दर्ज कराई थी। शेखावत ने सफाई में कहा है कि ऑडियो टेप में आवाज मेरी नहीं है। मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूं। वहीं राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि प्रदेश की राजनीति में जो हो रहा है उसे शर्मनाक ही कहा जाएगा। मुख्यमंत्री का ऑफिस फेक ऑडियो के जरिए नेताओं की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। केंद्रीय मंत्री को भी इस मामले में बेवजह घसीटा जा रहा है। कांग्रेस ने फेयरमाउंट होटल के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी 25 से 35 करोड़ रुपए में विधायकों की निष्ठा खरीदने का प्रयास कर रही है। इसमें बीजेपी के बड़े नेताओं की भूमिका संदेह के घेरे में है। कल शाम और आज तक जो टेप्स सामने आए हैं उनसे एक बात साफ है कि बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को गिराने और विधायकों को खरीदने का प्रयास किया। सुरजेवाला ने यह भी कहा कि टेप की जांच शुरू की जानी चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि केंद्रीय मंत्री जांच को प्रभावित कर सकते हैं तो उनके खिलाफ वारंट जारी हो और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। हम चाहते हैं कि इस मामले में सचिन पायलट सामने आए और बीजेपी को कांग्रेस विधायकों की लिस्ट देने की बात पर सफाई दें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख दौरे पर पहुंचे। उन्होंने लेह में लुकुंग फॉरवर्ड लोकेशन पर जवानों से बात की। रक्षा मंत्री ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत हमारी 1 इंच जमीन को छू भी नहीं सकती। राजनाथ सिंह ने चीन का नाम लिए बिना कहा कि सीमा विवाद सुलझाने के लिए
बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन गारंटी नहीं दे सकता कि कितना समाधान होगा। लद्दाख दौरे के बाद राजनाथ सिंह श्रीनगर चले गए। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 10 लाख के ऊपर पहुंच गई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का डेटा जारी हुआ है और उसके मुताबिक कोरोना वायरस को रोकने के लिए भारत में दुनिया का सबसे सख्त लॉकडाउन भी लगाया गया था। देश में कोरोना वायरस का पहला मामला 30 जनवरी को केरल में आया था। उसके बाद 2 फरवरी तक ही केरल में 3 कोरोना संक्रमित सामने आ गए। ये तीनों ही चीन के वुहान शहर से लौट कर आए थे। उसके बाद करीब 1 महीने तक देश में कोरोना का कोई भी नया मरीज नहीं मिला, लेकिन 2 मार्च के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी और उसके बाद से लगातार इसकी रफ्तार तेज होती गई। पिछले 1 हफ्ते में 2.25 लाख कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। जिन शहरों में पहले से ही कोरोना का कहर जारी है, उनमें कहीं कहीं एक्टिव मामलों में कमी देखी जा रही है, लेकिन अब देश के दूसरे हिस्सों में कोरोना विस्फोट हो चुका है। बिहार में तेजी से कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। हर रोज तकरीबन 1,500 नए मरीजों की पुष्टि हो रही है। इस बीच सरकार ने तय किया है कि बिहार के 15 रेलवे स्टेशनों पर कोविड केयर कोच खड़े किए जाएंगे। रेल मंत्रालय बिहार सरकार को यह सुविधा मुहैया करा रही है। हर स्टेशन पर 20-20 की संख्या में कुल 300 आइसोलेशन कोचेस खड़े किए जाएंगे। इन कोचेस में संदिग्ध और पीड़ित मरीजों का समुचित इलाज होगा। जिन स्टेशनों को चुना गया है वो हैं पटना, सोनपुर, नरकटियागंज, जयनगर, रक्सौल, बरौनी, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सिवान, समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, छपरा, कटिहार और भागलपुर। आज के आजकल में इतना ही। आजकल के ताजा अंक के साथ हम फिर हाजिर होंगे सोमवार की शाम यानी 20 जुलाई को। तब तक आप सुनते रहिए द वेब रेडियो। द वेब रेडियो के हर अपडेट सुनने के लिए डाउनलोड कीजिए द वेब रेडियो का ऐप और रहिए अपडेट। नमस्कार।